अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम आपको बताएंगे कि जामिया दारुल उलूम कराची के जो दाखिले हैं उनका तरीक़ाकार क्या है और आप कैसे तैयारी कर सकते हैं उसमें, और उसमें कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें हैं कि जो आपके लिए जानना ज़रूरी हैं। और किताबों का जो दाखिले का तरीक़ाकार होता है, किन किन किताबों के अंदर इम्तिहान होता है, कौन कौन से दाखिलों के अंदर आप अहल होते हैं, तो तमाम तर तफसील जो है आपको इस हवाले से आज हम बताएंगे। कुछ इस हवाले से आपको एक बात ये बताना ज़रूरी है कि इस वक्त आप मदारिस न्यूज़ देख रहे हैं। मदारिस न्यूज़ का ये यूट्यूब चैनल है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर लें अगर आप इस पर नए हैं तो, ताकि हमारी जो हर आने वाली वीडियो है वो आपको जल्द से जल्द मिलती रहे। तो चलते हैं कि हम जामिया दारुल उलूम कराची के जो दाखिले हैं, सबसे पहले देखें अगर शराइत को देखा जाए तो हर दर्जे की यहाँ शराइत दी गई है। 18 दर्जात हैं इस वक्त, जिनमें से मुख्तसर सा आपको बताते चलें। सबसे पहले तखस्सुस फिल इफ्ता है। वफाकुल मदारिस या किसी मुस्तनद दीनी दरसगाह से दौरा हदीस के इम्तिहान में मुमताज़ दर्जे में कामयाब होना ज़रूरी है, यानी कि मुमताज़ होना ज़रूरी है तखस्सुस के लिए। वफाकुल मदारिस हो या किसी मुस्तनद इदारे का मतलब यह है कि मजमुअल उलूम वगैरह जैसे दूसरे देवबंद मसलक के मदारिस बोर्ड हैं, तो उनसे फारिग तहसील तलबा इकराम भी दाखिला ले सकते हैं। इसके अलावा तखस्सुस फिल दावा वल इरशाद है। वफाकुल मदारिस या किसी मुस्तनद दीनी दरसगाह से दौरा हदीस के इम्तिहान में कम अज़ कम 70% नंबर लेकर कामयाब होना ज़रूरी है, यानी कि तखस्सुस फिल दावा वल इरशाद में 70%। उसके अलावा तखस्सुस फिल क़िराअत है। हिफ्ज़ कुरान करीम मुकम्मल पुख्तगी के साथ हो, और इसी तरह फरागत रिवायत हफ्स और तजवीद नीज़ क़िराअत आशरा दर्स निज़ामी में कम अज़ कम दर्जा जय्यदन के साथ कामयाब हो, जिद्दन। तो यानी कि ये इम्तिहान वफाक का उन्होंने हिफ्स का इम्तिहान दिया हो तो उस हवाले से, और इसके अलावा दर्स निज़ामी अगर उन्होंने कर रखा है। तखस्सुस फिल क़िराअत के अंदर जो है ना, ये उलमाए किराम का एक सारा कोर्स होता है तखस्सुस फिल क़िराअत के लिहाज से। उसमें अगर वो आलिम है तो, अगर आलिम नहीं है महज उसने हिफ्स कर रखा है तो हिफ्स उसका जो है वो कम अज़ कम जय्यद बल्कि मुमताज़ दर्जे में होना ज़रूरी है। इसके अलावा तजवीद लिल उलमा है। तजवीद लिल उलमा ये सिर्फ उलमाए किराम के लिए होता है, और इसमें कुरान मजीद की तजवीद के हवाले से एक अलहदा शुबा है। नाज़रा कुरान मजीद सही तलफ़्फ़ुज़ और रवानी के साथ पढ़ना आता हो, हाफ़िज़ कुरान मजीद होना काबिल तरजीह होगा। यानी बाज़ उलमाए किराम जो हाफिज़ नहीं होते वो भी तजवीद के साथ कुरान मजीद पढ़ना चाहे तो उनके लिए भी एक अलग शुबा है। और इसके अलावा दीनी दरसगाह से दर्स निज़ामी के तकमील कम अज़ कम 50% से पास किया हो, यानी 600 में से कम अज़ कम 300 नंबर उनके होने ज़रूरी हैं। उसके अलावा आलमिया सानविया यानी कि दौरा हदीस जो है, आलमिया साल दोम का जो दौरा हदीस है उसके लिए क्या शर्त है? उसके लिए शर्त यह है कि वफाकुल मदारिस या किसी दीनी दरसगाह से आलमिया साल अव्वल यानी मिशकात शरीफ के इम्तिहान में मुमताज़ दर्जे में कामयाब होना ज़रूरी है। एक शर्त यह है। नंबर 2, मैट्रिक पास होना भी लाजमी है। और तीसरी शर्त यह है कि मैट्रिक पास न होने वाले तलबा जो मुमताज़ हों उनके दाखिले में इम्तिहान कामयाब होने पर दाखिला दिया जा सके। यानी कि जो तलबा इकराम मुमताज़ तो हैं वफाक में और मैट्रिक उनके पास नहीं है, तो फिर उनका मदरसा जो है यानी कि दारुल उलूम कराची जो है उनका एक इम्तिहान लेगा, उसमें फिर कामयाब होना ज़रूरी है, और उसमें भी मुमताज़ नंबरों के अंदर कामयाब होना ज़रूरी है। तो उसके अलावा आलिमिया सनतुल उला यानी कि दर्जा साबिया यानी मिशकात शरीफ के अंदर का आप दाखिला लेना चाहें, दर्जा आलिया साल दोम के इम्तिहान में आपके मुमताज़ होना ज़रूरी है। और इसके अलावा दूसरी शर्त मैट्रिक होना भी ज़रूरी है, और तीसरी शर्त वही है कि मैट्रिक ना हो तो फिर मदरसे के इम्तिहान में मुमताज़ होना ज़रूरी है। इसके अलावा जलालैन यानी दर्जा सादसा, तो उसमें भी यही शर्त है कि कम अज़ कम 70% यानी कि पहले 2 मिशकात और दौरा में मुमताज़ होना, जबकि जलालैन में अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं सादसा में तो कम अज़ कम आपके आलिया साल अव्वल यानी खामसा के अंदर आपके जो नंबर हैं वो 70% होना ज़रूरी है। और इसके अलावा दूसरी शर्त मैट्रिक होना ज़रूरी है, और तीसरी वही शर्त है कि अगर मैट्रिक नहीं है तो फिर मदरसे का इम्तिहान वो जो है मुमताज़ नंबर में। इसके अलावा आलिया सनतुल उला यानी दर्जा खामसा के अंदर अगर आप इम्तिहान दाखिला लेना चाहते हैं तो उसमें यह है कि वफाकुल मदारिस या किसी मुस्तनद दीनी दरसगाह से खासा साल दोम यानी राबिया के अंदर कम अज़ कम 70% नंबर हो, ठीक है। और दूसरी शर्त वही मैट्रिक, और तीसरी शर्त अलबत्ता इसमें यहाँ जो खामसा के अंदर है वो मैट्रिक पास ना होने वाले मुमताज़ तलबा को दाखिला इम्तिहान में कामयाब होने पर दाखिला दिया जा सकता है। यानी वही शर्त है कि भाई मैट्रिक का इम्तिहान अगर आपका नहीं है तो फिर मदरसे का इम्तिहान जो है वो मुमताज़ नंबर में होना ज़रूरी है। उसके अलावा
सनतुल सानिया यानी खासा, ये दर्जा राबिया अगर आपने सालसा कर रखा है और राबिया में दाखिला लेना चाहते हैं तो फिर ये है कि वफाकुल मदारिस या किसी मुस्नद दीनी दरगाह से खासा साल अव्वल के इम्तिहान में कम अज़ कम 70%। ये खासा साल अव्वल का चूँकि वफाक की तरफ से इस वक्त जो है ना अभी तक नहीं है, लेकिन ये है कि चूँकि बाज़ मदारिस के अंदर इम्तिहान लिया जाता है और इसका इम्तिहान होता है प्रॉपर, तो उसमें मदरसे की जो सनद है उस पर आपको 70% ज़रूरी है इसमें। तो उसके अलावा मैट्रिक पास होना भी लाजमी है। और बाद खासा साल अव्वल यानी कि दर्जा सालसा के अंदर जो है, इसमें अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं तो उसकी जो शराइत है वो कम अज़ कम मैट्रिक आपका सानवी आमा के अंदर मुमताज़ या फिर कम अज़ कम 70% होना ज़रूरी है, और मैट्रिक होना इसमें भी लाजमी है। और उसके अलावा अगर सानवी आमा में आप दाखिला लेना चाहते हैं, आपने कहीं से ऊला कर रखा है, तो इसमें भी आपका ज़रूरी है कि आमा साल अव्वल के अंदर यानी कि जो आपका ऊला है आपके मदरसे का जो इम्तिहान हुआ है उसमें कम अज़ कम आपके 70% हो, और इसके अलावा मैट्रिक होना भी लाजमी है। ये सिर्फ अहलियत की है। उसके अलावा मदरसे का जो प्रॉपर तरीक़ाकार क्या होगा दाखिले का, वो ये देखें नीचे सारा कुछ आ रहा है, वो भी आपको बता देते हैं। तो इसके अलावा अगर देखा जाए ऊला के अंदर अगर आप दाखिला लेना चाहते हैं जामियातुल उलूम कराची के अंदर, तो उसमें कुछ शराइत इस तरह की हैं कि दर्जा ऊला में दाखिला के लिए मैट्रिक पास होना ज़रूरी है आपका। अभी ये वफाकुल मदारिस की भी कुछ शराइत असल में इस तरह की आ रही हैं कि 2 साल के बाद वफाक भी मैट्रिक के बगैर दाखिला नहीं देगा कोई भी मदरसा वफाक का। उसके अलावा ये है कि अगर उम्मीदवार दाखिला ने मैट्रिक मुकम्मल ना किया हो तो वो अपनी 9वीं जमात का रिज़ल्ट और स्कूल से अपनी 10वीं जमात की तकमील मुकम्मल करने का तस्दीक नामा या मैट्रिक के इम्तिहान में शिरकत का एडमिट कार्ड पेश कर दे। यानी कि इसमें यह है कि अगर आपने मैट्रिक नहीं कर रखा बल्कि 9वीं का इम्तिहान दिया हुआ है, मैट्रिक आप कर रहे हैं अभी, तो उसमें यह है कि आपका 9वीं का दाखिला जो है 9वीं का जो आपका रिजल्ट कार्ड है वो भी आप साथ लाएँ, और इसके अलावा 10वीं का अगर आपका एडमिशन हो चुका है किसी स्कूल के अंदर तो एडमिशन वगैरह उसके जो प्रॉपर तरीक़ाकार है उसका वो तस्दीकनामा भी आप साथ लाएँ। और दूसरी एक शर्त यह है कि नाज़रा कुरान मजीद मुकम्मल कर चुका हो, ऊला का एक शर्त ये है। उसके अलावा कुछ ये मुतवस्ता खामसा यानी आदादिया पंजुम वगैरह, इसमें यह है कि 9वीं जमात तक इब्तदाई तालीम की उम्दा इस्तेदाद हो, उम्र 19 साल होना ज़रूरी है, इससे ज़्यादा ना हो। और इसके अलावा ये कुछ ऐसे हैं कि जो ख़ास इनकी ज़्यादा अहमियत नहीं है, इस वजह से हम वक्त गुज़ार के बगैर आगे चलते हैं। उसके अलावा यह है कि जामिया की वेबसाइट पर फार्म भरने के बाद जामिया की तरफ से जारी करदा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नंबर पेश करें, क्योंकि इस वक्त वफाकुल मदारिस के जो है ना तरतीब है, इसी तरह जामियातुल उलूम की तरतीब ये है कि ये ऑनलाइन भी अपने दाखिले ले रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। तलबा किराम ऑनलाइन अपनी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। हम आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे, आप उससे ऑटोमेटिक जो है वो आप ऑनलाइन दाखिला अपना भेज सकते हैं। तो दूसरा नंबर यह कि 18 साल या उससे ज़्यादा उम्र के तलबा अपना असली शनाख्ती कार्ड जो है उसकी 2 अदद फ़ोटो कापी हमरा लाएँ, और इसके अलावा 18 साल से उम्र कम तलबा जो है वो अपना बे फार्म साथ लें। उसके अलावा जो दाखिले के खर्च में तलबा अपने वालिद, रिश्तेदार या सरपरस्त के शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो कापी भी वो अपने साथ लें, वो अटेस्टेड शुदा हो, यानी कि अपने इलाके के 17 स्केल का जो गजेटेड ऑफिसर होते हैं उनसे वो तस्दीक शुदा हो। इसी तरह जो वफाकुल मदारिस की अगर आपने मसलन किसी ऊपर के दर्जे के में दाखिला लेना है तो आपके साबका जो वफाकुल मदारिस के दर्जात हैं उनकी कशफ़ व दर्जात जो है वो भी आपकी वफाक की तरफ से हो या अपने मदरसे की तरफ से हो, वो भी अटेस्टेड शुदा हो। यानी कि वो ये होना ज़रूरी है कि भाई ये जो कशफ़ व दर्जात है ओरिजिनल है, इसमें मतलब कोई एडिटिंग वगैरह नहीं की गई, नंबर जो है इसके हैं वो ओरिजिनल नंबर हैं। तो इस तरह की ये कुछ हैं। और इसी तरह दर्जा उला में अगर दाखिले के लिए मैट्रिक का मुस्तक़िल सर्टिफिकेट और उसकी फ़ोटो कापी जो है तो वो भी साथ लाएँ। तो इसके अलावा जो तरीक़ाकार है कि किन इम्तिहान किताबों के अंदर इम्तिहान होगा और कौन कौन सी किताबें आप इम्तिहान के लिए तैयारी के लिए हैं, तो इसमें ये देखें तमाम कुछ हर दर्जे की अलग-अलग दी गई हैं। तो हम करते हैं कि इस तरह दर्जा सानविया ऊला से हम शुरू करते हैं कि मसलन अगर ऊला के अंदर आप दाखिला लेना चाहते हैं, इस दर्जे में दाखिले के लिए उन कुतुब व मज़ामीन से तहरीर और तकरीब इम्तिहान लिया जाएगा। नंबर 1 कुरान करीम से, नंबर 2 उर्दू दहम से, मैट्रिक क्योंकि लाजमी होता है ना, तो इसके अलावा रियाजी दहम से, अंग्रेज़ी दहम से, और ये तहरीरी इम्तिहान होंगे। उसके अलावा उर्दू तहरीर साफ खुश खत होना ज़रूरी है। तो ये बस यानी कि ऊला में दर्जा आसानी से दाखिला मिल सकता है।
اور اس کے علاوہ جو ہے ثانوی عامہ کے اندر اگر آپ داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کی شرط کیا ہے؟ انشاء عربی، ترکیب، علم الصرف، علم النحو، یہ جو ہے نا یہ اس کے اندر تقریری امتحان میں عبارت نحوی اور صرفی اعتبار سے درست پڑھنے کی صلاحیت بھی ہو، یہ اس طرح کی یعنی کہ ان 4 کتابوں کے اندر جمال القرآن اور یہ حفظ عامہ جو ہے اس میں بھی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے ثالثہ میں داخلہ لینا ہے، ثانوی عامہ آپ نے پڑھ رکھا ہے، تو اس کے لیے ہے کہ علم الصیغہ، قدوری اور مرقات اور انشاء عربی، یہ 4، تو ان کا بھی جو ہے امتحان تحریری امتحان ہوگا۔ عربی انشاء کا امتحان بھی لازمی طور پر لیا جائے گا، اور جو اس کے علاوہ درجہ ثالثہ کے علاوہ کسی اور امتحان کی تیاری کی پیشگی جو اجازت لینا ضروری ہوتی ہے، تو یہ بھی ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے رابعہ کے اندر امتحان داخلہ لینا ہے، ثالثہ آپ نے کر رکھی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ قافیہ، شرح تہذیب، کنز الدقائق، علم الصیغہ، انشاء عربی، یہ جو ہیں یہ تقریباً 5 کتابیں جا کے بنتی ہیں۔ ان کا جو ہے تقریری بھی امتحان ہوگا، یعنی کہ تقریری امتحان میں صرف و نحو کا جو ہے وہ تقریری ہوگا، جیسے کہ علم الصیغہ ہے، تو اس کے علاوہ انشاء عربی ہے۔ تو باقی تحریری امتحان میں عربی انشاء کا امتحان بھی یہ تحریری ہوتا ہے، اس میں یعنی کہ اس میں کچھ ایسے جملے ہوتے ہیں کہ ان کی عربی ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے یا اردو سے عربی وغیرہ، تو کنز الدقائق، شرح تہذیب، کافی وغیرہ کی تحریری امتحان ہوگا۔ اس کے علاوہ درجہ خامسہ میں اگر آپ نے داخلہ لینا ہے تو اس میں قطبی شریف ہے، اور اسی طرح شرح وقایہ، شرح ملجامی، دروس البلاغہ، مقامات الحریری اور نور الانوار، یہ تقریباً 6 کتابیں بنتی ہیں۔ ان کا جو ہے اس طرح کا تحریری امتحان ہوگا۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے سادسہ یعنی جلالین میں داخلہ لینا ہے تو اس میں مختصر المعانی، ہدایہ جلد اول، اور معین الفلسفہ، شرح ملجامی، مقامات حریری، نور الانوار، علم الصیغہ اور انشاء عربی، ان کا جو ہے یہ تحریری امتحان بھی ہوگا اور تقریری بھی ہوگا۔ اس میں یہ ہے کہ تحریری امتحان کے اندر اس میں بھی وہی ہے کہ عربی کے کچھ جملے ہوتے ہیں، ان کی ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جمال القرآن جو ہے اور حفظ پارہ عامہ، یہ عامہ پارہ کے بھی امتحان ہوتا ہے اس میں۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ نے خامسہ کے بعد یعنی کہ سادسہ کے بعد آپ نے مشکات میں داخلہ لینا ہے جو کہ درجہ سابع بنتا ہے، تو اس میں جلالین جو ہے وہ کامل دونوں جلدیں، اور اسی طرح توضیح طلبی ہے، دیوان حماسہ ہے، ہدایہ جلد ثانی ہے، امام مسند امام اعظم ہے، شرح وقایہ، معین، یعنی کہ تقریباً آپ اندازہ لگائیں تمام کتب سے آپ کا امتحان ہوگا، تمام کتب سے۔ اس میں انشاء عربی اس میں بھی آ رہی ہے، یعنی کہ عربی اگر دیکھا جائے تو جامعہ دارالعلوم کراچی کے تمام امتحانات میں ضروری ہے کہ عربی کا آپ کا امتحان ضروری ہوگا۔ اس میں کچھ ایسا کچھ جملے ہوتے ہیں ان کے ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ عربی سے اردو کنورٹ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ اگر دورہ حدیث کے اندر آپ نے داخل لینا ہے تو اس میں تفسیر جلالین، یعنی یہ دیکھیں کہ یہاں مشکات والی اگرچہ کچھ ہیں چیزیں، لیکن جلالین بھی اس میں بھی لے آئے ہیں۔ تفسیر جلالین کا امتحان بھی ہوتا ہے اس میں، اور اسی طرح مشکات المصابیح مکمل امتحان ہوتا ہے، اور اسی طرح ہدایہ کا مکمل امتحان ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہدایہ جلد رابع اگر آپ نے مشکات میں پڑھی ہے تو اسی کا امتحان، بلکہ ہدایہ مکمل کا امتحان ہوگا۔ شروع میں بھی یہی بنیادی چیز ہے کہ دورہ حدیث کا امتحان کچھ مشکل ہوتا ہے، اور اس میں داخلہ بھی مشکل سے ملتا ہے۔ اس کے بعد شرح عقائد، اب آپ نے شرح عقائد پڑھی ہو 3-4 سال پہلے، لیکن امتحان آپ وہ اس سے لیتے ہیں۔ اسی طرح معین الفلسفہ ہے، قطبی ہے، شرح ملجامی، یعنی کہ آپ کے سابقہ جتنے بھی درجات ہیں ان کی جو اہم کتابیں، فنی کتابیں خصوصاً، ان کے امتحان یہاں لیا جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے یہ کچھ، اسی طرح اس کے علاوہ اگر تخصصات کی بات کی جائے تو تخصص فی القراءت اس میں تحریری جائزہ ہوتا ہے اور کتب تجوید قراءت کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تخصص فی القراءت میں داخلہ کے بعد 2 سالہ نصاب پورا کرنا لازمی ہوتا ہے، یعنی اگر آپ نے 1 سال پڑھا اور 1 سال چھوڑ دیا تو سند نہیں ملے گی۔ اور اس کے علاوہ تخصص فی الدعوہ والارشاد جو ہے، یعنی کہ مناظرہ وغیرہ، تو اس میں علوم اسلامیہ اور عربی انگریزی، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، ٹاپک 3 سے 1 قسم کے ہوتے ہیں۔ اور اس میں پہلے یہ کہ تخصص فی الدعوہ والارشاد میں داخلے کے بعد 2 سالہ نصاب پورا، جس میں بھی وہی شرط ہے 1 سال اگر آپ نے کیا تو تب آپ کو کوئی ڈگری نہیں ملے گی۔ اور دوسرا یہ ہے کہ تخصص کے علاوہ کسی اور امتحان کی تیاری کی اجازت نہیں ملے گی اس میں، یعنی کہ بعض علماء کرام ہوتے ہیں کہ جو دوران تخصص میٹرک وغیرہ یا کسی دوسرے شعبے کے اندر تیاری کے لیے وقت لگاتے ہیں، تو یہاں اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہوگی، صرف اور صرف تخصص۔ اور اس کے علاوہ تخصص فی الدعوہ میں تقریری امتحان میں فقہ یعنی قسم العبادات کا جائزہ ہوتا ہے، جس میں عبارت نحوی صرفی اعتبار سے درست پڑھنے کی صلاحیت یہ بھی پرکھا جاتا ہے، جبکہ تحریری امتحان کے اندر
درس نظامی کے جتنے بھی علوم ہیں تمام کے تمام کا یہاں امتحان ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ کا تخصص فی الافتاء کی بات کی جائے، جو کہ دارالعلوم کراچی کا ایک اہم شعبہ شمار ہوتا ہے، اور صرف 15 کے 15 یہاں ایڈمیشن ہوتے ہیں، اس کے علاوہ زیادہ ایڈمیشن نہیں ہو سکتے، اس میں صرف 15 طلباء کرام کا ایڈمیشن ہوتا ہے، اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہ دارالعلوم کراچی کا ہی فاضل ہو، بلکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دارالعلوم کراچی کے پوزیشن ہولڈر طلباء کرام کو بھی وہاں ایڈمیشن نہیں ملتا، لیکن دوسرے مدارس کے طلباء کرام کو ایڈمیشن وہاں مل جاتا ہے۔ تو اس میں کیا ہے، سب سے پہلے یہ کہ ترجمہ قرآن کریم، نمبر 2 مشکات المصابیح، نمبر 3 ہدایہ، اور نمبر 4 نور الانوار۔ یعنی کہ یہ جو بنیادی اسلوب کے حساب سے اور اصول فقہ کے حساب سے یہ جو کتابیں ہیں ان کا لازمی امتحان ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سراجی، شرح عقائد، یہ تقریری امتحان میں نحوی اور صرفی عبارت، اور اسی طرح تحریری امتحان میں سلیقہ تحریر جو ہے اس کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے۔ تخصص فی الافتاء میں داخلے کے بعد 3 سالہ نصاب، یعنی کہ تخصص فی الافتاء جو ہے یہ 3 سال کا ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ تخصص کے علاوہ کسی اور امتحان کی تیاری اس میں بھی نہیں ہو سکتی۔ البتہ اس میں یہ ہے کہ جو تقریری امتحان ہوگا تخصص کا، وہ ہے ترجمہ تفسیر، حدیث، فقہ اور اصول فقہ، یعنی کہ ان کا تحریری کے بجائے تقریری امتحان ہوگا، اور باقی جو یہ کتابیں جنہوں کا یہاں نام لکھا گیا ہے وہ ان کا تحریری امتحان ہے۔ تو اس حوالے سے جامعہ دارالعلوم کراچی کے اندر ایڈمیشن کی یہ شرائط اور یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ مزید مدارس کی جو ڈیٹیل ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ہم دیتے رہیں گے۔